और यूपी से अहम खबर है। यूपी में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती से जुड़ी बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर लगा दिए रोक। कोर्ट ने राज्य सरकार और दोनों पक्षों से लिखित दलील जमा कराने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाईकोर्ट के फैसले के अध्ययन के लिए वक्त चाहिए। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को आदेश दिया था कि नई सिलेक्शन लिस्ट 3 महीने के अंदर अंदर तैयार की जाए। और याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत शुक्ला ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर क्या कहा, सुनिए। आज उच्चतम न्यायालय ने हाईकोर्ट डिवीजन बेंच के फैसले को एक तरह से स्टे कर दिया है और ये बोला है कि आप लोग रिटर्न सबमिशन फाइल करिए, ये मैटर हम डिटेल में सुनेंगे। कहीं ना कहीं देखा जाए तो डिवीजन बेंच ने बहुत सारे शिक्षक जो जनरल कैटेगरी थे उनको कहीं ना कहीं रीड्रॉ करने के लिए बोलने से उन पे एक संकट था। ऐसा लग रहा था वो बहुत सारे बच्चे जो नीचे थे गुणांक में वो बाहर जाने वाले थे। तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहीं ना कहीं आज उस पर स्टे कर दिया है और ये बोला है ये मैटर पहले फाइनली सुना जाएगा, उसके बाद ही कोई लिस्ट ड्रॉ की जाएगी और उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। और मुख्य याचिकाकर्ता रवि सक्सेना के लिए आज हम अपीयर हुए थे, जो कि आइटम नंबर 16 पे लगा था। उसके साथ और भी बहुत सारे मैटर्स लगे थे। उन सबको सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं हमारी बातों से कन्विंस है और ये कह रही है एक बार अगर आपने आरक्षण का लाभ ले लिया है तो आप बार बार आरक्षण का लाभ नहीं ले सकते। यही कहते हुए कहीं ना कहीं उच्चतम न्यायालय को लगा कि ये मैटर सुनने योग्य है और कोर्ट ने नोटिस करते हुए ये मैटर फाइनली सुनने के लिए हमें आगे डेट दिया है। यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती मामला आखिरकार क्या है, इसे भी समझ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट की ओर से फैसला देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी गई है। 23 सितंबर को मामले की अगली सुनवाई तय की गई है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्या कहा गया ये जान लीजिए। फैसले के अध्ययन के लिए वक्त चाहिए, दोनों पक्ष लिखित दलील जमा कराएं, ये भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश क्या था ये समझ लीजिए। शिक्षक भर्ती में बनाई मेरिट लिस्ट रद्द कर दी गई है। 3 महीने में नई मेरिट लिस्ट बनाई जाए, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश था, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने नया आदेश इस पर जारी किया है। पीयूष पांडे सुप्रीम कोर्ट से हमारे सहयोगी जुड़ गए, इसके अलावा पंकज झा लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले पीयूष, आप ही का रुख करना चाहूंगी और समझना चाहूंगी सुप्रीम कोर्ट का जो आज का फैसला है वो क्या है, उसे विस्तार से समझाइए और उसका असर किस तरीके से देखा जाएगा। बिल्कुल, देखिए जो सहायक शिक्षक भर्ती थी उसमें जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं उन्होंने अगर एक बार कोटे से यानी कि अपने कोटे से ओबीसी या एससी एसटी से उन्होंने एक बार अपना एग्जाम के लिए पर्चा भर दिया और उसके बाद अगर वो मेरिट में आ जाते हैं तो ऐसी स्थिति में हाईकोर्ट ने ये कहा था कि वो जनरल कैटेगरी में स्वतः ही चले जाएंगे और उन्हें जनरल कैटेगरी से नियुक्ति मिल जाएगी। तो ऐसी स्थिति में जो जनरल कैटेगरी में लोग थे वो बाहर हो रहे थे। तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में यहां पर चुनौती दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले में हाईकोर्ट के फैसले को निलंबित कर दिया तब तक के लिए जब तक इस मामले पर विस्तार से सुनवाई नहीं हो जाती। और सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षकारों से यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार समेत जितने भी पक्षकार यहां पहुंचे थे जिन्होंने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी उन सभी को इस मामले में लिखित दलीलें पेश करने का निर्देश दिया और अब इस मामले पर अगली सुनवाई 23 अगस्त को होगी। चूंकि ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल तरीके से आरक्षण लेने का मसला है, यानी कि एक बार आप अगर आरक्षण ले चुके हैं और उसके बाद उसे विड्रॉ करके स्वतः ही जनरल कैटेगरी में चले जाते हैं तो ये जो क्लिष्ट स्थिति है उस स्थिति को क्लियर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट अब विस्तार से सुनवाई करेगा ताकि जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थियों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, जबकि जो आरक्षित वर्ग है उसको भी किसी तरह से नुकसान ना हो। तो कुल मिलाकर के ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट 23 अगस्त को सुनेगा और देखना यह होगा कि विस्तार से सुनवाई में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से क्या पक्ष रखा जाता है। जी, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से क्या पक्ष रखा जाएगा अगली सुनवाई में वो देखना दिलचस्प होगा। हमारे साथ पंकज झा जुड़े हुए हैं। पंकज, देखिए ये एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा है, जाहिर सी बात है नौकरियों से संबंधित मुद्दा है, लेकिन रिजर्वेशन से संबंधित मुद्दा है, राजनीतिक मुद्दा है। ये मुद्दा जब सामने आया था तो बहुत हमले हुए थे राज्य सरकार पर, राज्य सरकार की तरफ से तमाम तरह की सफाई दी गई थी। अब कोर्ट में भी वो ये दलीलें रखेंगे, यानी इस मुद्दे के इर्द गिर्द क्या राजनीति अभी और ज्यादा मुखर होगी?
जी हाँ, ये बिल्कुल तय है। और सुमेरा, याद करिए कि लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी का प्रदर्शन खराब रहा था, तब बीजेपी के अंदर से ही बीजेपी के नेता, चाहे वो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हों या फिर बीजेपी के सहयोगी दलों के नेता जैसे अनुप्रिया पटेल हों, ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद, ये सब लोगों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के डबल जजों के जो बेंच का फैसला था उसका स्वागत किया था और कहा था कि जल्द से जल्द मेरिट लिस्ट जो है वो तैयार की जाए। यानी वो लोग इन रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थियों के साथ खड़े नजर आ रहे थे। अखिलेश यादव और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सब इस बात की वकालत कर रहे थे, क्योंकि उनको लगता था इसमें सियासी फायदा हो रहा है। और इस बात की आशंका जताई जा रही थी कि जनरल कैटेगरी के जो टीचर नौकरी कर रहे हैं ऑलरेडी 4 साल से, वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, उन्हें राहत मिल जाएगी, जैसा आज हुआ भी है। तो इसीलिए पूरा राजनीतिक एक तरीके से हो गया है। चूंकि विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और उस वक्त में पिछड़े और एससी समुदाय के लोगों में जो नाराजगी है, उसका कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि उसका नुकसान सरकार की तरफ से यानी बीजेपी को हो सकता है, ऐसी आशंका जताई जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया पंकज इस तमाम जानकारी के लिए।